हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किया था कि बाजार का मोमेंटम जो रहेगा वो किस साइड रहेगा, और उस डिस्कशन के हिसाब से हम देखते हैं कि बाजार ने आज क्या काम किया है। ठीक है। हमारा और उसके पहले भी वर्क हुआ बाजार में, क्योंकि हम बीच में एक दिन वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हम देखेंगे कि बाजार के अंदर किस तरीके से हमारे लेवल के ऊपर जो निफ्टी है, बैंक बैंक निफ्टी ने वर्क किया है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमारे पुराने लेवल और का डिस्कशन हमारा हुआ था। कैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि बाजार जो है वो ये हमने एक लेवल यहाँ पे एक जोन मार्क किया हुआ था कि इस जोन के अंदर अगर बाजार रहता तो हमें डाउन साइड की ट्रेड करना है इसके नीचे, और इसके अप साइड में अगर रहता है बाजार तो हम अप साइड की ट्रेड देंगे। ठीक है ना गाइस। तो फ्रेंड्स देखिए कि बाजार इसी जोन के आसपास कहीं ओपन हुआ, और दिवाली के बाद में जैसे कि हमारा मंडे वाला दिन था, उस दिन पूरा कंसोलिडेशन करा। ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मिला नहीं, लेकिन हमारे जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए गाइस, देखिए उस लेवल के हिसाब से बाजार जो है मतलब नीचे की साइड में इस लेवल पे सपोर्ट लिया 414 के लेवल पे। देन अपसाइड की अगर बात करूँ तो 19,464 के आसपास रेजिस्टेंस भी लिया। ठीक है ना। लेकिन गाइस आज की डेट में अगर बात करें बाजार के अंदर, तो आज जो बाजार ओपन हुआ था हमारे एक ऊपर के जो लेवल है जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है ना। उस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बाजार ओपन हुआ है। ठीक है। आप देखिए इस लेवल, ये जो लेवल हमारा एक मार्क है 19,643, इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हुआ, यही रेजिस्टेंस बाजार ले रहा था। बट इस रेजिस्टेंस का इसका ब्रेकआउट देने के बाद में गाइस, हमारा जो अगला टारगेट था, मतलब हमारा जो अगला लेवल हमने मार्क करके रखा था 19,681 का। ठीक है ना। यहाँ तक बाजार इजीली गया है। ठीक। और यहीं पर कहीं क्लोजिंग बाजार ने दी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि हमारे जो लेवल्स है ना वो मार्क होना चाहिए, क्योंकि उस लेवल के हिसाब से जो बाजार है वो वर्क करता है। आपको देखिए ये लेवल, हमारा बाजार यहाँ था लेकिन हमने ऊपर के लेवल भी ड्रॉ किए थे। ये हमारा बाजार यहाँ चल रहा था, हमारा जो डिस्कशन हुआ था यहाँ हुआ था, लेकिन हमने ऊपर के लेवल ड्रॉ किया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बाजार अपसाइड में जा रहा है तो हमें ऊपर के लिए भी रेडी रहना है हर तरीके से। ठीक है ना। तो इस लेवल के बाद में बाजार जिस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, देन हाई साइड में इसने रेजिस्टेंस लिया, देन उसके बाद में वापस से वहीं से रेजिस्टेंस लेके बाजार आप देखोगे इसी लेवल का सपोर्ट लिया, 19,643 का सपोर्ट लिया, देन हाई बनाया बाजार ने। ठीक है। तो गैस बाजार इसी तरीके से काम करता है, लेकिन अब आपको इस लेवल के हिसाब से बाजार में ट्रेड करना आना चाहिए कि कौन से लेवल हमारे पास ऑलरेडी मार्क है। जब तक अपने पास में कोई लेवल नहीं होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, तब तक आप बाजार के अंदर कोई ट्रेड अच्छा से प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बाजार किस लेवल तक अपसाइड में जाएगा, किस लेवल पर डाउन साइड तक जाएगा। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि बाजार में कल क्या हो सकता है। ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी ये लेवल मार्क है, हम थोड़ा सा अप साइड के लेवल हमारे पास में अब यहाँ पर थोड़ा सा खत्म हो गए, तो हम अप साइड की जो लेवल है वो ऐड करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे आएंगे और पीछे आके देखेंगे कि बाजार ने किस तरीके से जो है वर्किंग किया है लास्ट टाइम पे। ठीक है ना। तो हम अगर लेवल की अगर बात करें अप साइड के, तो यहाँ पर एक लेवल हम ले सकते हैं। ये यहाँ पर एक लेवल आ रहा है, इस लेवल को हम मार्क करेंगे। ठीक है ना। काफ़ी अच्छा काम करेगा 725 का लेवल। हम ज़्यादा लेवल नहीं लेंगे, सिर्फ 3 लेवल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है ना। एक यहाँ पर एक लेवल आएगा। ठीक है। उसके ऊपर की अगर बात करें तो एक लेवल और भी हम मार्क करेंगे यहाँ पे अराउंड, ये लेवल हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये हमने अभी यहाँ पे सिर्फ 3 लेवल मार्क किए हैं, एक लेवल और भी हम चाहें तो मार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी हम मार्क कर लेते हैं 19,849 तक का लेवल, क्योंकि बाजार जिस तरीके से अपसाइड में ट्रेवल कर रहा है उस तरीके से अगर हम देखेंगे बाजार में, तो हमें हर तरीके से बाजार के अंदर रेडी रहना है कि बाजार कहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना। इसके पहले हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो यही था कि बाजार अपसाइड में भी जा सकता है। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाजार जाता है तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देगा। देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार ने कितना शानदार मोमेंटम दिया। अब इस ट्रेंड लाइन का काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है। अब हम कल की अगर बात करें कि कल बाजार में क्या होगा, तो कल सीधी बात है हम नीचे के लेवल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बीच में हम लेवल एडजस्ट नहीं कर पाए थे। तो ये लेवल एज इट इज रहेगा, इस पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया बाजार ने। इसको थोड़ा सा हम यहाँ लेके आएंगे, थोड़ा सा पास में, लेकिन यही लेवल हमारा वर्क वर्क करेगा बाजार के अंदर। ठीक है। एक लेवल और अगर हम ऐड करते हैं डाउन साइड में, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी नीचे के लेवल तो हमारे एज इट इज़ रहेंगे। इस जोन का ये जोन अभी भी हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इस जोन के ऊपर बाजार जो है दोबारा अगर आता है तो सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। तो हम देखेंगे थोड़ा सा क्या वर्किंग होता है। सारे लेवल नीचे के एज इट इज़ रहेंगे, बस हमने कुछ लेवल थोड़ा सा एडजस्ट किए हैं। अगर इन लेवल को ब्रेक करता है, अगर बाजार इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 19,580, तो हमें बाजार में नीचे के लिए तैयार रहना है। और 19,526 एंड 19,491 ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। और ये जो जोन है यहाँ पर अगर बाजार आता है तो एक बाउंस जरूर लेगा बाजार। ठीक है ना। तो दोनों साइड के लिए हमें रेडी रहना है। अप साइड की बात करें तो बाजार अगर इस लेवल को अगर कल की डेट में अगर बाजार यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर अगर वर्क करने की कोशिश करता है, तो हम देखेंगे कि बाजार में हमें 19,725 और 19,774 तक के लेवल जो है अपसाइड में देखने को मिलेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें निफ्टी के अंदर दोनों साइड के लिए रेडी रहना है, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिले, थोड़ा सा हमें ये देखना है कि बाजार में लेवल टू लेवल हमें ट्रेड करना है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो हम अपसाइड की ट्रेड देखेंगे, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो हम नीचे साइड की ट्रेड देखेंगे। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर लेवल अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो वैसे ये हमारा था निफ्टी का प्रिडिक्शन। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। गैस बैंक निफ्टी में हमारा जो डिस्कशन हुआ था यही डिस्कशन था कि इस जोन के अप साइड में हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, इस जोन के डाउन साइड में हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे। देखिए इस ये जो जोन हमने ड्रॉ किया था, इस जोन के बाद में बाजार ने क्या किया, इस जोन का ही रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पर हमारा इस लेवल पे आया 43,737 पे। देन उसके बाद में अपसाइड गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन करा, इसका थोड़ा ब्रेकआउट दिया, हमने एक छोटा सा लेवल मार्क करके रखा हुआ था। देन यहीं से इसने रेजिस्टेंस लेकर और इसी लेवल पर कंसोलिडेशन होकर इसने यहाँ पर क्लोज दिया, ठीक है ना। अब बात करें आज की, आज बाजार में क्या हुआ गाइस, आज हमारे जो ऑलरेडी लेवल जो मार्क थे, बाजार उस लेवल के आसपास कहीं एक अपसाइड के लेवल पे ओपन हुआ, काफ़ी बढ़िया ये गैप अप था। लेकिन बाजार में हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होता है, उस इंडेक्स के वो इंडेक्स क्या होता है कि सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करने लग जाता है, मतलब उसकी प्रीमियम खत्म होने लग जाती है, गलने लग जाती है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि बाजार ने इस लेवल पे एक अच्छा सा यहाँ तक डाउनफॉल का मोमेंटम दिया, जो कि 10:50 तक की कैंडल के आसपास। उसके बाद बाजार बस इसी लेवल के आसपास जो है कंसोलिडेशन कर रहा था बैंक निफ्टी, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी के लेवल थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कल की डेट में क्या हो सकता है। इस लेवल को हम थोड़ा सा यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। एग्जैक्टली हम ये लेवल लेंगे क्योंकि यहीं पर कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अपसाइड की बात करें, इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करेंगे, इस लेवल की लगभग हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये अपसाइड का हमारे पास एक लेवल है 44,589 का। नीचे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, नीचे हमारे पास ऑलरेडी लेवल मार्क है। अभी हम इन लेवल को थोड़ा सा चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम कल की डेट में देखेंगे कि बाजार कल इन लेवल के आसपास किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि हमारे पास नीचे की बात करें तो 44,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसको भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो 43,968 का लेवल है, क्योंकि बाजार में नीचे मल्टीपल अब सपोर्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के जो पुराने लेवल्स हम थोड़ा सा एक बार मार्क कर लेते हैं। एक लेवल हमारे पास ऑलरेडी है, थोड़ा सा हम पीछे जाके देखेंगे कि हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर और कौन कौन से लेवल जो है निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, इस लेवल के आसपास हम एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं बाजार में, ठीक है। और ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कहीं बहुत अच्छा वर्क किया है बाजार ने, इस लेवल के आसपास हम एक क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों चीज़ बाजार में हमें देखने को मिली है। देन उसके बाद में एक लेवल यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास अराउंड यहाँ हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इसने वर्क किया और एक बड़ी कैंडल से गिरावट हमें देखने को मिली है। तो गैस ये हमारे जो लेवल्स है वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रख लिए बाजार के अंदर, कि बाजार में कल क्या होगा। अब कल क्या होगा, नॉर्मली हम डिस्कशन कर लेते हैं कि बाजार अगर इस लो के आसपास, यहाँ ये भी हम छोटा सा एक जोन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जोन बन रहा है, ठीक है ना गैस। एक जोन जो होता है गैस वो बहुत अच्छे से काम करता है बाजार के अंदर, ये एक जोन बन रहा है। अगर इस जोन के नीचे अगर बाजार जाता है तो हमें थोड़ा सा डाउन साइड के ट्रेड के लिए प्लान करना है, क्योंकि यहाँ तक के लेवल, ये जो 43,968 और 43,900 का जोन है, यहाँ तक हमें बाजार देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे अगर हमें वर्क करते हुए बाजार मिलता है तो, ठीक है। और यहीं से अगर बाजार सपोर्ट लेता है तो हमें वापस हमारा जो हाई है 44,409 का, यहाँ तक बाजार हमें अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो वैसे हमें दोनों साइड बाजार के अंदर रेडी रहना है। अब ऑलरेडी अब हम देखेंगे कि अब आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि जिस इंडेक्स का एक्सपायरी होता है, जैसे कि अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी मुझे लग रहा है कल कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा, वो भी इस लेवल के आसपास, ये लेवल और इस लेवल के बीच में, ठीक है। तो गैस अब हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय।